हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. Today's class will be ending chapter number 6 as well as your mathematics part 1 book by ending the chapter that is application of derivatives. Application of derivatives. So जैसा कि आपको मालूम है, आई हैड ऑलरेडी मैंशनड इन द प्रीवियस लेक्चर कि हम बच्चों क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे थे ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा विच वर बेसिकली सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं सारे. बट देखो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है अबाउट हाउ डू यू सॉल्व अ न्यूमेरिकल और अ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन व्हेन इट कम्स फ्रॉम दी सेक्शन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आज के सवाल भी आप कर पाओगे. बट रिमेंबर, आज के क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज, बेसिकली मेंसुरेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज जो आपने क्लास 10th तक सीखे थे, रिगार्डिंग अ सिलेंडर, रिगार्डिंग अ कोन, रिगार्डिंग अ स्फेयर, वो सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए. सो एक बार मैं वो सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर लिख देता हूँ. बस बेसिकली मैं सिलेंडर के और कोन के लिखूँगा, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही आपके एग्जाम के अंदर आते हैं. तो सिलेंडर की अगर पहले बात करें बच्चों वॉल्यूम के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच. इफ़ आई टॉक अबाउट कोन, सो दैट इज़ 1/3 ऑफ द सेम फार्मूला, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर एच. इफ़ आई टॉक अबाउट द सरफेस एरिया, ओके, पहले बात करते हैं बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में. सो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच. And if I talk about the curved surface area of a cone, so that is pi r l, where l is known as slant height. l को हम क्या बोलते हैं बच्चों? slant height बोलते हैं. Okay, now if I talk about total surface area of a cylinder, so that is 2 pi r h. मैं आप ऐड कर देते हो ऊपर का जो स्फेयर है और जो ऊपर का जो सर्कल है और जो नीचे का सर्कल है उसका एरिया, दैट इज़ 2 बार 2 एरिया का सर्कल, दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोन है जिसका जो बेस है वो सर्कुलर है, ओके, सो अ कोन विद सर्कुलर बेस हैज़ टोटल सरफेस एरिया एज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. सो बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, याद कर लो. और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब. और स्फेयर के सरफेस एरिया का, वो चाहे टोटल हो या कर्व्ड हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, बिकॉज उसकी कोई भी स्पेसिफाइड बाउंड्रीज नहीं होती स्फेयर की. सो दैट इज़ द रीज़न कि उसका जो एरिया होता है दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर. तो वो आप याद रख सकते हो. और अगर कोई और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला आता है किसी क्वेश्चन के अंदर, सो वहीं पर उसको डिस्कस कर लेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन. सो बच्चों, हम एक्सरसाइज नंबर आपकी 6.5 आई थिंक सो इसी को कंटिन्यू कर रहे थे. सो 6.5 में हम कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा. सो अप टू क्वेश्चन नंबर 19 तो मैंने आपसे को करवा ही दिया था. सो आई होप आपसे सारे क्वेश्चन नंबर 19 तक तो हो गए होंगे. अब आगे प्रोसीड करते हैं. एंड लेट मी टेल यू कि जो एक्सरसाइज नंबर 6.5 के बाद मिसक्लेनियस एक्सरसाइज होती है, उसको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कोई क्वेश्चन होता है तभी डिस्कस करता हूँ यहाँ पर, वरना वो बच्चों को होमवर्क के लिए दी जाती है. द रीज़न बिहाइंड गिविंग दैम दैट एज होमवर्क इज़ कि वहाँ पर सारे कंसेप्ट आपस में इंटरमिक्स्ड होते हैं. आपको पता नहीं होता कि मैंने यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाना है या यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगाना है. आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, ओके, फिर आपने वहाँ पर कंसेप्ट को लगाना है. ऐसे ही आपके एग्ज़ाम के अंदर होता है. सो आप मान सकते हो कि आपकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज होती हैं वो आपके एग्ज़ाम की तरह ही होती हैं, ओके. सो दिस एक्सरसाइज मस्ट बी सॉल्व्ड बाय यू, ओके, विद अ वेरी हाई अटेंशन, क्योंकि ये एक्सरसाइज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं बच्चों को. और मैं हर बार ऐसे अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, आई गिव देम अ डे टाइम और अ 2 day टाइम टू सॉल्व द एक्सरसाइज, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को आकर के. सो मैं आपसे भी वही कहूँगा कि बच्चों इस चैप्टर की मिसलेनियस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप आज इसको पूरा करना एक्सरसाइज को, और कल और परसों अपनी मिसलेनियस को सॉल्व करना. उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज़ टेल मी, आई विल डिस्कस दिस एक्सरसाइज विद यू.
ओके। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगेगा आज डिस्कस करने के लिए तो मैं आज डिस्कस कर दूंगा मिसलेनियस में से। सो बच्चों पहला हम क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ योर एक्सरसाइज। सो बच्चों आपके सामने हमने क्वेश्चन नंबर 20 लिख दिया है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और एक बार ज़रूर ट्राई दीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ जी सर बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन था। ओके। सो एक तो ब्यूटी इस क्वेश्चन की ये है कि यहाँ पर एक भी मैथमेटिकल वर्ड उसने यूज़ नहीं किया, मैथमेटिकल सिंबल या फिर कोई नंबर कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में उसने यूज़ नहीं किया, और ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, पहली बात। फिर अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। शो दैट दी, आपको कुछ शो करना है, पहली बात तो ये समझ में आ गई हमें। राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है सिंपल सिलेंडर। डोंट थिंक कि बहुत वीआईपी सिलेंडर होगा आपके सामने, ये एक सिंपल सा सिलेंडर होता है जैसे बाकी सारे सिलेंडर्स होते हैं। बाय सर्कुलर व्हाट ही मीन इज कि जो इसका बेस है वो सर्कुलर है। सो ये उसने दे रखा है ऑफ गिवन सरफेस। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब आपका सॉल्यूशन शुरू होता है कि गिवन है आपको बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब होता है, देखो गिवन सरफेस मीन्स सरफेस एरिया आपको मालूम है सिलेंडर का। फाइन, आगे बढ़ते हैं। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, उसने कह दिया भाई जो इसकी वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, यानी कि जो आपने डिफ्रेंशिएशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है। आपने वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है, वो आप यहाँ समझ जाते हो कि वॉल्यूम मेरी मैक्सिमा है तो मैंने वॉल्यूम पर ही वो करना है टेस्ट अपना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है। ओके, तो शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट, आपको शो करना है कि इसकी हाइट जो है वो बराबर है डायमीटर ऑफ द बेस के। सो पहले मैं इसकी हाइट मान लेता हूँ कि उसने तो कुछ दिया नहीं है, तो मैं इसकी हाइट मान लेता हूँ कैपिटल एच, और इसका रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल आर। तो जो डायमीटर होगा वो होगा 2r, वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। तो यहाँ पर आप ये और लिख देना कि टू प्रूव करना है आपने h बराबर 2r है। चलो तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। हमें बेसिकली h की वैल्यू निकालनी है कि वो 2r के बराबर है, फिर आपका आंसर ख़त्म हो जाता है वहीं पर। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन था तो हम खुद ही उसको मानेंगे, वो हमारे पास r है, और जो हाइट है सिलेंडर की वो हमने मान ली है स्मॉल h। तो बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर कुछ दे रहा है ना तो उसके देने का पीछे का रीज़न भी आपको बताऊंगा मैं क्यों दिया उसने ये, बट अभी आप लिख लो कि सरफेस एरिया क्या होगा इसका। सरफेस एरिया इसका होगा क्या होता है इसका 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर। और उसके बाद उसने कहा भाई वॉल्यूम इसकी मैक्सिमम है, कि इसकी जो वॉल्यूम है वो है आपके पास πr²h, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। सो अब आपको पता है क्लियरली कि हमने क्या करना है बच्चों, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है, बट हमें अच्छे से मालूम है कि हम वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर सकते हैं सिर्फ किसी एक टर्म में, सिर्फ किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ओके, या तो करेंगे r के रिस्पेक्ट में या फिर करेंगे बच्चों h के रिस्पेक्ट में, ये बात आपको अच्छे से मालूम है। बट यहाँ पर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो भाई हम किसी भी फंक्शन को जो कि दो वेरिएबल के टर्म्स में हो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो इसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए बच्चों आपको देता है एग्जामिनर ये, आपको कुछ ना कुछ वो क्यों देता है, वो इसलिए देता है ताकि आप इस फॉर्मूले को किसी एक वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाओ। ओके, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको लिख पाओ। सो आप ध्यान से देखो। सो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम h को रिप्लेस कर देते हैं r से, और h को आप कहाँ से निकालोगे, इस फॉर्मूले से निकालोगे, तो निकाल लेते हैं। इसको सिर्फ a लिख लो क्योंकि हमें इसको यहाँ पर लाना होगा। सो हमें निकालनी है बच्चों h की वैल्यू, तो h क्या होगा, देखो इसे उधर ले जाओ। सो a माइनस 2πr² अपॉन 2πr, ये आपके पास h की वैल्यू आ गई है। बहुत ही आसान था इसको निकालना।
सो हम इसी h को बच्चों यहाँ पर अब पुट कर देते हैं, इस h को यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। सो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h, और h की वैल्यू क्या है आपके पास, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। तो आपको दिख रहा होगा पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, सिंपली कैंसिल इट आउट। तो आपके पास v आ गया है, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ इम्प्लाई डाल के, आप नीचे लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से। सो v आपके पास आ गया है बच्चों, हाफ को बाहर ले आओ, सो 1/2r। और हाँ, आपको एक चीज़ और दिख रही होगी यहाँ पर कि एक r से एक r भी कैंसिल हो रहा है, एक r से एक r भी कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 यहाँ पर r ही बचेगा, r स्क्वायर नहीं आएगा फिर। सो 1/2r, अंदर क्या बचा, a माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। और ये मत सोचना कि सर आपने h तो हटा दिया और a इसमें डाल दिया तो फिर से a और r दो वेरिएबल्स हो गए। नहीं बच्चों, a कांस्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन पर लेके जाऊँ दोबारा आपको मैं, तो आप देखो गिवन सरफेस एरिया आपको गिवन है, एरिया फिक्स कर रखा है उसने। ओके, सो डू नॉट थिंक कि भाई a हमारे पास वेरिएबल है, नहीं, a आपके पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये छोटी सी बात होती है। सो एक काम करते हैं, हाफ को बाहर रखते हैं, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये हो जाएगा a r माइनस 2 पाई आर क्यूब। अब लेट्स डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू r। सो dv बाई dr आपके पास होगा, देखो a इंटू r है, a तो कांस्टेंट है तो आपने r को डिफरेंशिएट करना है, तो r का तो होता है 1, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ a माइनस, अब यहाँ पर r क्यूब है, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो ये क्यूब बाहर आएगा। सो 3 2 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये जो 2 था वो तो है ही है, अपॉन 2। So now you know very well that what we do is we put dv by dr बराबर 0 so that we could find the critical points। So जब हमने इसको 0 के बराबर पुट किया, देखो मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ, बट आप आगे नहीं लिखोगे अपनी नोटबुक में, आप इसके नीचे लिखोगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ओके, सो dv by dr इज इक्वल टू 0। सो अगर ये 0 हो गया तो 0 की वैल्यू होगी आपके पास a माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बाई 2। सो 2 अगर वहाँ भेजोगे तो 2 आपके पास 0 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर तो a को उधर ले जाओ, तो a की वैल्यू आपके पास आई है बच्चों 6 पाई आर स्क्वायर। अब ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैंने इसको कई बार सॉल्व कर रखा है इस क्वेश्चन को। ओके, नाउ फाइन। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, द रीज़न वाई आई टोल्ड यू दिस वाज कि देखो जो मेन स्टेप हम करते हैं हर बार, हम इसको 0 के बाद पुट करते हैं और जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसके लिए सॉल्व करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, आप देखते हैं r इज़ इक्वल टू a अपॉन 6r, फिर आप r निकालते हैं अंडर रूट ऑफ a बाय 6r, ठीक है। तो आप r निकालते फिर उस r को ले जाते हैं इस इक्वेशन में और यहाँ पर पुट करते। बट बच्चों वो समझदारी वाली बात नहीं होती, उससे हम अपना काम और बढ़ा रहे होते हैं, कम नहीं कर रहे होते, जबकि हमारा क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आके सॉल्व हो ही चुका, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मान सकते हो आप। क्यों सॉल्व हो चुका, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इस a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करूँ, इसमें ना पुट करके इस वाली में पुट करूँ, बट बच्चों मेरा ये मानना है कि बच्चों को ऐसी गलतियाँ करनी चाहिए कि आपको r की वैल्यू निकालनी चाहिए थी और इसमें पुट करनी चाहिए थी। उससे क्या होता है कि आप यहाँ पर तो गलती करते हो बट अपने एग्ज़ाम के लिए आपको एक सीख मिल जाती है, क्योंकि जब आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। जबकि अगर आप थोड़ा सा माइंड को अटेंटिव रखो और इस इक्वेशन को देखो तो आपका h आपको इमिडिएटली मिल जाएगा। देखो ध्यान से कितनी जल्दी मिलने वाला है। अब मैं इस वाली चीज़ को पुट करूँगा इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, 2 in 1। सो क्या हुआ, मैंने a के प्लेस पर पुट कर दिया 6 पाई आर स्क्वायर। सो 6 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गई। तो इस 2 पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो आपके पास h क्या आया, ध्यान से देखना,
एच है आपके पास ट्वाइस ऑफ आर। और ज़रा ऊपर जाओ और देखो आपको प्रूफ क्या करना था। जस्ट गो अबव एंड सी कि आपको प्रूफ क्या करना था। सो टू प्रूव h इज इक्वल टू 2r, और आपके पास आया क्या है, h इज इक्वल टू 2r। फाइन, सो आपने वो बात अपनी प्रूफ तो कर दी, ओके, बट अभी आपका आंसर ख़त्म नहीं होता, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो कि आपको अभी डबल डेरिवेटिव निकालना है और प्रूफ करना है कि जो डबल डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, सो दैट कि आप प्रूफ करवाओ कि आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ आर, जो भी आपने निकाला है। ओके, सो फॉर दैट मैं क्या करूँगा, डबल डेरिवेटिव करूँगा वॉल्यूम का। सो d2v बाय डी आर स्क्वायर हम करने वाले हैं, और वो हम करेंगे बच्चों यहाँ से। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सो a वॉज अ कॉन्स्टेंट, आई हैड टोल्ड यू। सो पहले तो हाफ को बाहर लिख दो, a वॉज अ कॉन्स्टेंट, तो इसका क्या होगा, 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r, 6 पाई कॉन्स्टेंट है तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 6 12 इंटू पाई आर। ओके, सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये वैल्यू नेगेटिव ही आने वाली है। ओके, ये -12 पाई आर इंटू समथिंग इज माइनस ऑफ समथिंग, सो विच इज़ नेगेटिव। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम when height of a cylinder is equal to diameter of the base। ऐसे आप अपने क्वेश्चन को बच्चों एंड करते हो, diameter of the base। So I hope this question was clear to you। Okay, so now let's move on to another question। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सो बच्चों, अब आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 23 है आपके एक्सरसाइज का, इसको आपने सॉल्व करना है। ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी कई बार आ रहे हैं। सो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि आपको क्या मैक्सिमम गिवन है, क्या साइड में गिवन है और क्या प्रूफ करना है। सो आपको प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम है ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको एक स्फेयर गिवन है और साथ में कहा गया है कि भाई इस स्फेयर के अंदर एक कोन रखी हुई है, देयर इज़ अ कोन इनसाइड दिस स्फेयर, और आपसे कहा जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, जो सबसे बड़ी कोन है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज़ 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो जो आपको चीज़ गिवन है वो है बच्चों रेडियस ऑफ द स्फेयर। आपको स्फेयर का रेडियस गिवन है विच इज़ कैपिटल आर, ये आपको गिवन है, और साथ ही में और क्या गिवन है कि जो इसकी वॉल्यूम है, जो कोन की वॉल्यूम है बच्चों वो मैक्सिमम है। ओके, सो जो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ मैक्सिमम, तो वो कैलकुलेट आपने ध्यान से समझनी है कि वॉल्यूम किसकी मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ मैक्सिमम। और आपने प्रूव क्या करना है, यू नीड टू प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये बच्चों आपने यहाँ पर प्रूव करना है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्रोसीड। तो आपको दे रखा है उसमें वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ मैक्सिमम, यानी कि हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, वो वॉल्यूम ऑफ कोन के रिस्पेक्ट में करना है। तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई हैड रिसेंटली टोल्ड यू दिस फॉर्मूला। सो इट इज़ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन और h इज़ द हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। तो बच्चों मैंने खुद माना है कि इस कोन का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और जो इसकी हाइट है वो स्मॉल h है। सो और इस कोन को मैं नाम देता हूँ ABC। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हमारा शुरू हो रहा है सॉल्यूशन, दैट लेट ABC बी द कोन इन द स्फेयर हुज रेडियस जो है वो r है, स्मॉल r, और जो हाइट है वो स्मॉल h है। इज़ दिस क्लियर टू यू? और आपको गिवन है कि भाई स्फेयर का जो रेडियस है वो तो कैपिटल आर है, तो ये चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है, ये बदल नहीं रही।
सो दिस इज स्मॉल आर, दिस इज हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप फिर से वही देख पा रहे हो कि वही सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पर आपके पास फिर से दो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज चेंज हो रही है। सो अगर हमें किसी एक को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल, तो उसके सामने भी एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि हमें या तो आर स्क्वायर को या फिर एच को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल। सो रिप्लेस करने के लिए ही आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ देता है, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, उसने रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ यूज़ ज़रूर होगा इस रेडियस ऑफ द स्फीयर का, सो दैट वी कैन कन्वर्ट और वी कैन रिप्रेजेंट आर स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कुछ ऐसा रिलेशनशिप देखनी है बिटवीन कैपिटल आर, बिटवीन कैपिटल एच एंड बिटवीन स्मॉल आर, कि उसमें तीनों ही टर्म्स आ जाएं। सो वो तीनों टर्म्स लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट मी कंसिडर कि ये मेरा सेंटर ऑफ दी, ये इस स्फीयर का सेंटर है। ओके, सो बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा ये बताओ कितना होगा, ये सर्कमफेरेंस से लेकर के और इस सेंटर तक कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा कैपिटल आर। कैपिटल आर ही तो होगा ना, अगर ये सेंटर है और ये आपका सर्कमफेरेंस है, तो ये दूरी कितनी हुई, जितना इसका रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू होगी कैपिटल आर, ये क्या है बच्चों, स्मॉल आर है। ओके, सो ये क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी कैपिटल आर ही होगा, ये भी रेडियस ही है इस स्फीयर का। सो बच्चों अगर ये पूरी लाइन की लेंथ स्मॉल एच थी, तो ये बचे हुआ सेक्शन की लेंथ कितनी होगी, अगर इतने की तो आर हो गई, तो बचे हुए की कितनी होगी बच्चों, वो होगी एच में से आर हटा दो, एच में से आर माइनस कर दो, तो वो इतने की लेंथ होगी। सो एच माइनस आर अगर आप करोगे तो वो बचे हुए इसकी डिस्टेंस होगी, एंड वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री एंगल। सो यहाँ पर आप लगाओगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यहाँ पर आप लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। सो आई होप यू कैन गेट दिस। तो लेट्स नेम, लेट मी से O इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक मिनट रुको, कहाँ लिखे O, जगह ही नहीं बची, तो O यहाँ पर लिख देते हैं। सो O इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर और P हम मान लेते हैं कि इसका बेस है। सो यू मे राइट डाउन दैट इन ट्राइंगल, और आपने डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम शुड बी मेड। सो इन ट्राइंगल OPC की हम बात कर रहे हैं, OPC के बारे में। तो यहाँ पर आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम विच सेज दैट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि h माइनस आर का होल स्क्वायर। सो h माइनस आर का होल स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। फाइन। सो अब आप देखो कि आप किस टर्म को ज़्यादा ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ दी अदर वेरिएबल। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर का एक ही टर्म है, बल्कि h के दो टर्म्स हैं। सो हमारे लिए आसान होगा कि हम आर स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट कर दें इन टर्म्स ऑफ h। ओके, सो ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये आर स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा। सो आपके पास जो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट विल बी, ये 2HR उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2HR माइनस h स्क्वायर। सो लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो हम क्या करेंगे, इस आर स्क्वायर की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपका हो जाएगा अब v की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पर ये सारी चीज़ 2HR माइनस h स्क्वायर इंटू h। तो एक काम करते हैं, h को अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक लाइन और क्या लिखनी, तो यहाँ पर h स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ये h क्यूब हो जाएगा क्योंकि हमने एक h से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इट आउट। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो dv बाय dh, r कांस्टेंट है तो आप dh के स्पीड में डिफरेंशिएट करोगे। सो 1/3 पाई एक कांस्टेंट था, सो 2r एक कांस्टेंट है, और जब आप h स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा। सो 2 2 ज़ा 4RH, ठीक है, माइनस यहाँ पर है h क्यूब, तो इसका होता है बच्चों 3h स्क्वायर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू।
अब आपको अच्छे से मालूम है कि हम क्या करते हैं, वी पुट डी वी बाई डी एच एज 0. सो पुटिंग, सो अगर आप इसको 0 के आप पुट करोगे तो ये जो चीज़ें थी बाहर की ये कॉन्स्टेंट तो 0 हो ही जाएंगी. सो नाउ यू विल बी हैविंग दैट 4 ऑफ आर एच माइनस 3h स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो आपने यहाँ पर अब h फाइंड करना है. सो इसको उधर ले जाओ, तो 4RH की वैल्यू आपके पास होगी 3h स्क्वायर. सो एक h से एक h कैंसिल, तो आपके पास h की वैल्यू आ गई है 4r/3. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ h. अब आपने आगे प्रोसीड बाद में करना है, पहले ये देख लेना है कि क्या इस वैल्यू ऑफ h के लिए आपका जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या नहीं है. दैट इज़ कि जो d2v बाय डी स्क्वायर की वैल्यू है क्या वो नेगेटिव आ रही है, पहले ये देख लो. सो 1/3 पाई तो एक कांस्टेंट था तो इसको बाहर रहने दो, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो तो 4r माइनस 6h हो जाएगा. और जब आप h के प्लेस पर बच्चों पुट करोगे 4r/3 तो देखते हैं कि क्या ये नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा. सो 1/3 इंटू 4r माइनस 6 इंटू 4r/3. सो 3 2 ये हो गया. सो 2 4 8r आ गया यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है 4r माइनस 8r इज़ नेगेटिव. ठीक है, 4r माइनस 2 4 8r. सो ये 4r से हटाओगे 8r को तो नेगेटिव ही कुछ आएगा. नेगेटिव इंटू समथिंग इज़ नेगेटिव, तो मतलब मैक्सिमम ही आ रही है वॉल्यूम आपकी. ये तो हमने प्रूव कर दिया. सो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख दोगे दैट वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम. और अब आप बच्चों इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करोगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r. एक मिनट को, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर. और जब आप r स्क्वायर की वैल्यू को पुट करोगे इस फॉर्मूले के अंदर वॉल्यूम ऑफ द कोन के अंदर, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि वो 8/27 टाइम्स है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. ओके, सो putting value of h in equation number 1. so from equation number 1 आपको क्या मिला, equation number 1 ये है. यहाँ पर हम h के प्लेस पर पुट कर रहे हैं ये वाली वैल्यू 4/3r की वैल्यू. सो हमें r स्क्वायर ही निकालना है, तो आपके पास r स्क्वायर देखो बच्चों क्या आएगा, 2 इंटू 4r/3 इंटू r माइनस इसका स्क्वायर दैट इज 16/9 स्क्वायर. तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 9 और यहाँ पर जाएगा बच्चों 2 4 8 इंटू 3 इज 24. सो 24r स्क्वायर माइनस 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर. सो यहाँ पर आ गया आपका 8r स्क्वायर. ये r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों 8r स्क्वायर बाय 9. सो जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा, देखो दिस इज द लास्ट लाइन, सो प्लीज़ ट्राई टू एडजस्ट इट आउट. सो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो है जी 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो मेरे पास r स्क्वायर की वैल्यू भी है और h की वैल्यू भी है, तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर रहा हूँ. सो 1/3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 8r स्क्वायर बाय 9 और h की वैल्यू आपके पास है बच्चों 4/3r. ओके, सो मैंने आपको बताया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, दैट इज़ 1/3 पाई r क्यूब. ओके, तो एक काम करो, पहले जो 1/3 पाई r क्यूब है उसको अलग कर लो. सो 1/3 मैंने यहाँ से ले लिया, पाई मैंने यहाँ से ले लिया और r क्यूब मैंने यहाँ से ले लिया. सो 1/3 पाई r क्यूब मैंने अलग कर लिया पहले अंदर. ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर. और आगे जो नंबर बचे उनको लिख दो. तो पाई मैंने यूज़ कर लिया, r स्क्वायर मैंने यूज़ कर लिया, ये वाला r मैंने यूज़ कर लिया. सो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, जस्ट अ मिनट, फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई r क्यूब. ओके, इट्स 4/3 पाई r क्यूब. तो मैंने 4 भी यूज़ कर लिया, तो मेरे पास बचा सिर्फ और सिर्फ 8 ऊपर. तो ऊपर बचा बच्चों 8, नीचे मैंने ये 3 यूज़ कर लिया तो बचा 9 और 3. सो 9 चीज़ें होते हैं 27. तो अब ध्यान से देखो, जो आपने प्रूव करना था वो यहाँ पर आ चुका है कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो हेंस प्रूव. तो आगे आप लिख दोगे that volume of the cone is equal to 8/27 times the volume of sphere, जिसका रेडियस कैपिटल R है. सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज. बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है.
इसी के साथ आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एंड बाय दिस वील एंड योर चैप्टर नंबर 6। बट स्टिल आई विल आस्क यू कि बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, ओके, अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया है वहाँ पर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है, सो डू नॉट हेजिटेट टू आस्क, बिकॉज एज अ स्टूडेंट सभी को प्रॉब्लम आती है, सभी गलतियाँ करते हैं, सो नेवर हेजिटेट टू आस्क अ प्रॉब्लम। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने मैंने लिख दिया है, इसको ध्यान से पढ़ो और आगे सॉल्व करिएगा। सो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, सो दिस इज़ द कोन, मैं पहले ही आपके सामने बना चुका हूँ यहाँ पर कोन, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, वो आपको यहाँ पर दिख गया। एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, आपको जो स्लैंट हाइट बच्चों इसको बोलते हैं, एक कोन के अंदर इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द कोन, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द कोन और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और ये एक कोन के अंदर होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल, और इस वाले एंगल को आप बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, इस एंगल को आप बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल। सो ऑलवेज रिमेंबर सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर वो सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में बात करे और आपसे कहे कि प्रूव करो कि वो कुछ है, उसने कहा भाई ये tan इनवर्स √2 है, तो आपने हमेशा क्या करना है, इसका मतलब होता है कि आपने प्रूफ करना है कि जो 10 टाइम्स ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल है tan अल्फा की वैल्यू √2 है, ये आपने प्रूफ करना होता है। आई होप यू गॉट दिस, कि आपने क्या प्रूफ करना होता है, आपने प्रूफ करना होता है कि जो tan अल्फा की वैल्यू है वो √2 है। अगर आपसे कभी ऐसा एग्जामिनर कहे प्रूफ करने को, तो आपने ये प्रूफ करना है, ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, इसको भूल जाओ, माइंड में ये रखो सिर्फ और सिर्फ कि tan अल्फा मेरे को प्रूफ करना है कि वो √2 के बराबर होता है। ओके, और जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत ही ईजिली लगा सकते हो। सो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या होगी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो क्या होता है, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं अपने एंगल को यहाँ पर मानता हूँ इस वाली लाइन के ऊपर, तो ये मेरा बेस कहलाता है और ये वाली लाइन मेरा परपेंडिकुलर कहलाती है, दिस इज़ माई परपेंडिकुलर, दिस इज़ माई बेस। तो जो tan अल्फा की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी बच्चों r अपॉन h के बराबर। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, आपने r निकालना है और h निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन वहीं पर ख़त्म। तो आपने देखा है पिछले भी क्वेश्चन में भी, ओके, कि हम r और h को बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं अगर हमें कुछ भी गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पर भी r और h दोनों ही चीज़ें निकाली थी, तो सिमिलरली हमें यहाँ भी करना है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। आई होप यू गॉट दिस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सो आपको गिवन है बच्चों स्लैंट हाइट, क्योंकि जो गिवन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे आंसर को निकालने में, हमने उसको L मान लिया। स्लैंट हाइट आपको गिवन है और साथ ही में उसने कहा है भाई मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम। और आपने प्रूफ क्या करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है उसकी वैल्यू है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ tan अल्फा की वैल्यू है √2। आप हमेशा ऐसे समझना, ठीक है, एग्जाम में बेशक ऐसे लिख के आना कि अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स √2, बट आपने समझना कैसे, आपने ये समझना है, इसको नहीं समझना, इसको समझना है। सो आपने tan अल्फा को बच्चों √2 प्रूफ करना है और उसको निकालने के लिए आपको r चाहिए और h चाहिए। ओके, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नेम दिस कोन। मैंने मान लिया कि भाई ये ABC मेरे पास एक कोन है। सो लेट ABC be a cone having height बराबर h and radius as स्मॉल r, ठीक है, उसकी हाइट है स्मॉल h, रेडियस है बच्चों स्मॉल r, और हमें गिवन है कि जो उसकी वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों कोन का 1/3 πr²h। तो आप देख रहे हो फिर से हमारे पास वही प्रॉब्लम आ गई है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। ओके, सो हम डिफरेंशिएट किसके टर्म्स में करें, तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए आपको देता है एग्जामिनर गिवन, और यहाँ पर गिवन क्या है बच्चों स्लैंट हाइट। तो ध्यान से देखो, आई टोल्ड यू कि ये आपके पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यहाँ पर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन
ट्राइंगल, लेट मी नेम द ट्राइंगल एज ABO, इसको मैंने O नाम दे दिया इस वाले पॉइंट को, तो आपके पास आएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा दैट इट इज़ ईजियर फॉर मी टू फाइंड R स्क्वायर, तो मैं R स्क्वायर निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ H, तो उसकी वैल्यू हो गई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी 1/3 पाई इंटू L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। तो H को यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम लाइन के अंदर, सो ये हो जाएगा L स्क्वायर H माइनस H क्यूब। सो नाउ लेट्स डिफरेंशिएट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू हाइट, सो दैट विल बी 1/3 पाई, L स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो L स्क्वायर ही रहेगा, H1 हो जाएगा माइनस थ्राइस ऑफ H स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ यू ऑल नो कि हम अब dV/dH को 0 पुट कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने बेसिक समझना था, इसका आगे का बहुत ही सिंपल है। सो अगर आपने इसको 0 पुट किया तो 0 की वैल्यू हो गई बच्चों 1/3 पाई इंटू L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर। सो ये जो चीज़ है ये तो 0 हो जाएगी वहाँ पर जा करके, तो आपके पास आया कि L स्क्वायर बराबर 3H स्क्वायर। तो आप H निकाल लीजिए इन टर्म्स ऑफ L, तो आपके पास आ गया बच्चों की H स्क्वायर की वैल्यू है L स्क्वायर बाय 3। तो H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू होगी आपके पास L/√3। सो अभी हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, R नहीं निकालेंगे, पहले चेक करते हैं कि क्या वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं इस वैल्यू ऑफ H के लिए। तो उसके लिए हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इस वाले वॉल्यूम को। सो हम d2V/dH स्क्वायर निकालने हैं। सो 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट ही रहने दो, L स्क्वायर का कांस्टेंट था तो वो 0 हो जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 इंटू H इज़ 6H। सो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये नेगेटिव ही है, माइनस 6H इंटू अ कांस्टेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आपके पास आई है। तो आप लिख सकते हो कि हेंस जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, वैल्यू निकालने की ज़रूरत आपको नहीं होती। सो डू नॉट पुट द वैल्यू ऑफ H ओवर हियर, अगर आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है तो, ठीक है। सो हेंस वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो आपके पास H आ गया, तो आपको निकालना क्या है बच्चों, R और H दोनों निकालना है ताकि आप tan अल्फ़ा के फॉर्मूले में उसको पुट कर पाओ। सो हमारे पास रिलेशनशिप कहाँ पर थी, रिलेशनशिप हमारे पास यहाँ पर थी। सो लेट मी नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। सो अब आप लिखोगे दैट पुटिंग वैल्यू ऑफ H स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा R स्क्वायर की वैल्यू एज L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, L स्क्वायर बाय 3। सो 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज 2L स्क्वायर बाय 3। तो आपके पास R आ गया एज 2L स्क्वायर बाय 3 लिख लेते हैं। चलो अभी R स्क्वायर की वैल्यू, तो R की वैल्यू क्या हो गई, R की वैल्यू हो गई बच्चों √2/3 इंटू L, ठीक है। इसको हमने स्क्वायर रूट करे तो वैल्यू हमारे पास R की ये आ गई। तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ R एज वेल एज H। तो आपको बहुत ही अच्छे से अब मालूम होगा कि इन ट्राइंगल AOB tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आई हैड टोल्ड यू अबव, वो होगी बच्चों रेडियस अपॉन हाइट। तो रेडियस आपके पास है √2L/√3, हाइट आपके पास है दैट इज L/√3, ठीक है। सो √3 से √3 कैंसिल, L से L कैंसिल, आपके पास आया tan अल्फा की वैल्यू √2 के बराबर, जो आपको प्रूफ करना था। सो यहीं पर आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है, दैट्स इट। सो आपने देखा कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, बस आपने ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। √2, सो अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई बच्चों tan इनवर्स √2, हेंस प्रूव। सो दैट वाज एक्चुअली व्हाट यू हैड टू प्रूव। सो दिस वाज अ वेरी वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब मेरा इससे मतलब ये है, देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले ये समझ लेना है, ये इंटरप्रेट कर लेना है कि इसका मतलब होता है ये, ठीक है। फिर जो भी आपको फंक्शन गिवन है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ इसका अगला क्वेश्चन जो है उसमें कुछ ऐसा गिवन है कि साइन इनवर्स कुछ दे रखा है, लेट मी से 2/3 मान लो, ये आपको दे रखा है मान लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि जो साइन अल्फा होगा उसकी वैल्यू मुझे 2/3 लानी है,
और साइन अल्फा होता क्या है? साइन अल्फा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। सो आप इस वाले कोण के लिए या फिर जो भी वहाँ पर फिगर गिवन होगा, परपेंडिकुलर निकालोगे, हाइपोटेनियस निकालोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड। सो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो क्लियर टू यू। अगेन आई वुड से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं अभी आपके एक्सरसाइज में, आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस में। सो उन सभी को सॉल्व करो, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, सो प्रॉब्लम आनी भी चाहिए। सो इफ़ यू कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स प्लीज़ आस्क मी, आई विल गिव यू द बेस्ट possible solution for that particular question. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.